नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम नगरीकरण या नगरों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम उनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। यदि हम नगरीय समस्याओं की बात करें तो वर्तमान में जो विश्व के बड़े बड़े नगर हैं उनकी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और जनसंख्या में जिस गति से वृद्धि हुई है उस अनुपात में वहाँ जो नगरीय सुविधाएं हैं जैसे आवास, रोजगार, विद्युत, जलापूर्ति, साफ सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सब में जनसंख्या की तुलना में वृद्धि कम हुई है। इसका फिर क्या परिणाम हुआ? इसके परिणाम स्वरूप वहाँ के लोगों की जीवन स्तर में गिरावट आने लगी। लोगों को सुख सुविधा तो नहीं मिल रही, वहीं दूसरी ओर क्या हो गया, लोगों में नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ गई, गंदगी, बीमारी, बेरोजगारी और अनेक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई। इस कारण यहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर गिरने लगा। लोगों को मिलने वाली प्रति व्यक्ति जो सुख सुविधाएं हैं, सेवाएं या वस्तुएं हैं वो भी घटने लगी, जिससे नगरों की शांति, सुरक्षा, इन पर प्रभाव पड़ा। हम नगरों की जो समस्याएं हैं उनको एक एक पॉइंट करके समझ सकते हैं। इस तरीके से हम एक एक पॉइंट वाइज इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला, यदि हम देखें तो नगरों में जो बड़े बड़े नगर हैं उनमें स्थान की जो समस्या है वो वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। नगर जैसे स्थापित होते हैं वहाँ नए नए उद्योग धंधे, दुकानें, कार्यालय, पार्क आदि सब स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा भूमि की आवश्यकता होती है और इस भूमि की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए नगर क्या होता है, बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रसार करता है। इससे जो कृषि भूमि है वो आवासीय क्षेत्र के अंदर परिवर्तित हो जाती है। अब नगर बाहर की ओर नगरीय जनसंख्या का या नगर का दबाव बढ़ने लगता है, लेकिन नगर के अंदर भूमि के अभाव के कारण यहाँ पे जो कारखाने हैं उनके कार्यालय स्थापित करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन यार्ड स्थापित करने के लिए, बड़े बड़े स्टोर आदि यदि स्थापित नगर के केंद्र में होते तो उनकी दूरी काफ़ी बढ़ जाती है। अब नगरों के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण स्थान की कमी हो जाती है और इस स्थान अभाव के कारण भूमि के मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भूमि के जो बढ़े हुए मूल्यों के कारण नगर के अंदर रहना, दुकान, कार्यालय खोलना वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इस कारण भूमि के जो दाम बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण शहरों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ऊंचे हो जाते हैं, जो कि आमजन के लिए उनकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। इस तरीके से नगरों के अंदर बढ़ती हुई नगरीय जनसंख्या के कारण स्थानाभाव हो जाता है। दूसरी यदि हम समस्या देखें तो वो आती है आवास की समस्या। अब क्या होता है, नगरों में जिस तरीके से ग्रामीण आप्रवासी या ग्रामीण लोग आकर बसते हैं, नगरीय जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ती है उसकी तुलना में आवासों का निर्माण वो कम होता है। इसके कारण क्या होगा कि यहाँ आने वाली जो जनसंख्या है, जिनके पास रोजगार का अभाव है या जिनकी आय कम है, वो आवासों का उनका किराया बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस किराया वो चुका नहीं सकते, तो वो वहाँ की जो खाली बस्ती या जो भी सार्वजनिक भूमि होती है उस पर लोग रहने लगते हैं, फुटपाथ पर रहने लगते हैं, गंदी या झुग्गी स्लम्स गंदी बस्तियों के अंदर लोग वो रहने को विवश हो जाते हैं। जो भी नगरों की या सार्वजनिक जो भूमि खाली पड़ी रहती है वहाँ निर्धन आय वर्ग के लोग जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे वहाँ और कच्ची बस्ती लोग रहने लगते हैं और वहाँ कच्ची बस्ती का या झुग्गी झोपड़ियाँ बन जाती है। अब इन झुग्गी झोपड़ियों में पीने के पानी, बिजली, शौचालय, सड़क आदि की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध नहीं होती हैं और यहाँ के इन लोगों के अंदर वो कई सामाजिक बुराइयां भी आ जाती हैं, जुआ, शराब पीना, हत्या। तो ये जो सारी समस्या है वो आवास की समस्या के कारण होती है।
जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस दर के कंपैरेटिवली आवासों का निर्माण कम होता है। इस कारण जो है आवासों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, उनका किराया बहुत ज़्यादा होता है। जो निम्न आय वर्ग के लोग या वो उनको नहीं चुका पाते हैं, तो वो फुटपाथ पर या कोई खाली पड़ी हुई जो भी सार्वजनिक भूमि है उस पर वो झुग्गी झोपड़े बसा लेते हैं। उनमें जो है उन्हें नारकीय जीवन जो है जीने को वो मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम समस्या देखें तो परिवहन की जो समस्या भी वो देखने को मिलती है। नगरीय विस्तार के साथ साथ जो है परिवहन जो वहाँ का तंत्र है वो बहुत जटिल हो जाता है। अब जो शहर का जो CBD केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है वहाँ पर ऐसा इतनी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र हो जाता है कि वहाँ पे जो वाहन जो है उनका पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे जो है पैदल पहुंचना ही एकमात्र जो है, जो केंद्रीय व्यापारिक जो क्षेत्र इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिया में केवल पैदल पहुंचकर ही लोग पहुंच पाते हैं। अब नगर के भीतर जो सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों की मरम्मत करना, ये सब भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ वाला होता है। तो वहाँ का जो परिवहन जो तंत्र है वो भीड़ भाड़ के कारण लोगों के परिवहन जो केंद्र सड़कें हैं उनके दोनों ओर कब्जा करने के कारण बहुत बड़ी जो समस्या जो है उनको वो परिवहन सिस्टम में आ जाती है। इसके अलावा जलापूर्ति की समस्या हम देखें, अब लोगों को जो है पेयजल के लिए, अपने दैनिक जीवन के उपयोग के लिए जो है काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। उद्योग धंधों को भी जल की आवश्यकता होती है। तो स्थानीय उपलब्धता और तकनीकी विकास के अनुसार यहाँ की नदी, नाली, झील आदि जो है वो इनसे जल उपलब्ध करवाया जाता है। अब बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए जो है वो जल की उपलब्धता जो है, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता वो कम हो जाती है। तो यहाँ की जो इतनी जनसंख्या को जलापूर्ति कराना जो है वो प्रशासन के लिए बहुत कठिन काम हो जाता है। तो यहाँ पे पेयजल की जो समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा जो पेयजल जो है वो शुद्ध, उसमें भी यदि हम शुद्धता का देखें तो उसका जो है वो अभाव पाया जाता है। पाइपलाइनें जो है, उद्योग धंधों आदि का जो मलबा है, जो भी जलाशय स्थानीय है उनके अंदर जो है वो अपना जो अवशिष्ट पदार्थ है उनका जो विसर्जन करते हैं, जिसकी वजह से वो गंदे हो जाते हैं और गंदे पेयजल के कारण लोगों में विभिन्न बीमारियां जो है वो फैलने लगती हैं। विद्युत आपूर्ति की समस्या भी हम देख सकते हैं कि जो भी गंदी बस्तियां हैं या उद्योग धंधों और घरेलू घरों में जो है वो बिजली की खपत बढ़ जाती है, जिससे जो है विद्युत आपूर्ति की भी कठिनाई आने लगती है। स्वास्थ्य नेक्स्ट यदि हम देखें तो स्वास्थ्य और चिकित्सा जो है उनकी भी जो समस्या जो है वो देखने को मिलती है। सामान्यतः तो हम ये कह सकते हैं कि गाँव की तुलना में जो शहरी जो क्षेत्र हैं इनमें स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध होती हैं, लेकिन शहरों में जो गंदी बस्तियां हैं, जल एवं वायु प्रदूषण, पेयजल की शुद्धता, इन सब के कारण निर्धनता, बेरोजगारी, इन सब के कारण बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। दूसरा, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज भी शहरों में आ जाते हैं। इस वजह से भारत जैसे जो विकासशील देश हैं इनमें जो अस्पतालों की कमी, चिकित्सकों की कमी, जो बेड हैं उनकी कमी, आधुनिक उपकरण एवं दवाइयों की कमी जो है वो देखने को मिलती है, जिससे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। अब देखिए चिकित्सा व मनोरंजन की समस्या। शिक्षा और मनोरंजन की समस्या देखें। जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरों में छात्र छात्राओं की जो संख्या में प्रतिवर्ष बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। फिर शैक्षिक जो सुविधाएं हैं उनको एक स्थान पर उपलब्ध कराना भी बहुत कठिनाई का काम है। आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के लोग भी उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए वहाँ पर आते हैं, तो प्रतिवर्ष जो है विद्यार्थियों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। तो यहाँ के जो विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, इन सब की जो है आवश्यकता में वृद्धि होती है और विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में इनमें शैक्षणिक सुविधा जो है वो नहीं मिल पाती है। तो एक इस तरीके से जो है एडमिशन को लेके बहुत मारामारी देखने को मिलती है। मनोरंजन के साधन देखें हम तो नगर लोगों के जो मनोरंजन का दायित्व भी नगरीय सुविधाओं के अंतर्गत आता है। अब नगर के अंदर जो है वो बहुत सारे सिनेमा घर, थिएटर, क्लब, मैदान, पार्क, पुस्तकालय ये सब होते हैं, लेकिन बढ़ती हुई नगरीय जनसंख्या के कारण जो है इनकी जो सुविधाओं में भी वृद्धि करने की आवश्यकता होती है, लेकिन धनाभाव व अन्य कारणों के कारण पर्याप्त मात्रा में उनमें वृद्धि नहीं हो
पाती है। अब नगरीय एक ये बहुत मेजर कारण है, ये समस्या जो है नगरों में देखने को मिल रही है कि नगरीय अपशिष्ट जो पदार्थ निकलते हैं उनके विसर्जन की जो समस्या है वो बहुत विकराल रूप धारण करती जा रही है नगरों में आजकल। नगरों से जो गंदे जल, मलमूत्र, कूड़ा करकट जो इकट्ठा होता है, इन अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ पे इनका निस्तारण किया जाए। इसके कारण अगर बाहरी क्षेत्र, नगरों के बाहर यदि आप निकल के देखते हो, गुड़गांव, दिल्ली, इनकी बाहर आप देखोगे कि आपको कूड़े के बड़े बड़े ढेर, पहाड़ के जैसे ढेर दिखाई देते हैं, जिससे वहाँ की भूमि प्रदूषित हो जाती है, जल संसाधन प्रदूषित हो जाते हैं, आसपास का जो है वायु जो है प्रदूषित हो जाती है। तो उनके पर्याप्त उद्योगों से निकले हुए मलमूत्र, घरों से निकले हुए जो कचरा है, मलमूत्र है, या उद्योगों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों की पर्याप्त जो है विसर्जन की व्यवस्था नहीं होने के कारण नगरों के अंदर जो पर्यावरण प्रदूषण वो तेजी से बढ़ रहा है। आसपास का एरिया एक जो है कूड़ेदान बनता जा रहा है। तो इनकी जो पर्याप्त निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है वो नगरों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ, उद्योग धंधों से निकले हुए जो धुआं है और अपशिष्ट पदार्थों के कारण वहाँ का स्थानीय जो पर्यावरण है वो दूषित होता जा रहा है। चाहे आप वायु प्रदूषण देख लीजिए, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नगरों का जो टेम्परेचर है वो आसपास के एरिया के टेम्परेचर के, ग्रामीण जो क्षेत्र है उनके टेम्परेचर की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हमेशा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये वहाँ का जो पर्यावरण है वो प्राकृतिक पर्यावरण पूर्ण रूप से नगरों का नष्ट हो चुका है, वो कृत्रिम पर्यावरण में परिवर्तित हो चुका है। तो पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उसके कारण जो है वहाँ के लोगों में अनेक बीमारियाँ उत्पन्न हो रही, जैसे ध्वनि प्रदूषण के कारण बहरेपन, अनिद्रा, सिरदर्द, मानसिक शांति, संतुलन की समस्याएं जो देखने को मिल रही हैं। जल प्रदूषण के कारण लोगों में जो अशुद्ध पेयजल के कारण विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियाँ फैल रही है, जैसे हैजा, पोलियो, पीलिया जो है ये सब फैल रही है। लोगों को वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो विभिन्न श्वसन संबंधी जो है रोग उनमें होते जा रहे हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि सामाजिक अवनयन की समस्या, नगरों के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके कंपैरेटिवली जो रोजगार के अवसर कम उपलब्ध हैं। अब वहाँ पे जो लोग बाहरी क्षेत्रों से जाकर रोजगार के लिए जाकर बसते हैं, अब उनको रोजगार नहीं मिलता। लेकिन नगरों का जो जीवन जीने के लिए हर चीज़ उन्हें खरीदने की जो है आवश्यकता होती है। इस कारण वहाँ पे वो लोग चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार, इस तरीके की जो क्राइम्स हैं वो भी नगरों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वहाँ का जो समाज है उसमें भी डिग्रेडेशन आ रहा है। तो इस तरीके से नगरों में जो है विभिन्न समस्याएं, नगरों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इनके यदि हम उपचार की बात करें, उपाय की बात करें किस तरीके से, तो स्थान की जो समस्या, एक एक जो समस्या है उनको उन्हीं के हम देख लेते हैं कि स्थान की जो समस्या है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा दिए जाएं तो ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर माइग्रेट नहीं करेगी, प्रवास नहीं करेगी। तो ऑटोमेटिकली नगरों में जनसंख्या वृद्धि कम होगी, तो वहाँ स्थान और आवास संबंधी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही ऐसी जो है सुविधाएं उपलब्ध, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, उनको रोजगार के अवसर यदि उपलब्ध करवाए जाएं तो जीविकोपार्जन के साधन उन्हें वहीं उपलब्ध हो जाएंगे, तो शहरों की ओर जो है प्रवास नहीं करेंगे। तो शहरों पर जो है, नगरों पर जो जनसंख्या का दबाव वो कम होने लगेगा, तो स्थान आवास की समस्या से निजात पाया जा सकता है। परिवहन की जो समस्या, तो नगरों को नियोजित ढंग से बसाया जाना चाहिए ताकि परिवहन की जो समस्या है वो नहीं आए। जलापूर्ति की समस्या, जलापूर्ति की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जो जल है जो नालों से बहकर जो जाता है उसको फिल्टर करके पुनः जो है उसकी सप्लाई करनी चाहिए। दूसरा, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं चाहे घरों से निकले हुए चाहे उद्योग धंधों से निकले हुए, उनको जलाशय में उनका निस्तारण पर प्रतिबंध होना चाहिए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, तो एक तो बीमारियों जो प्रदूषण के कारण, चाहे वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण के कारण जो बीमारियां हो रही हैं, जो बीमारियां फैलती हैं, सबसे पहले तो प्रदूषण को कम करके उन पर बीमारियों को कम किया जाए। दूसरा, शहरों के अंदर हॉस्पिटल और चिकित्सकों की अंदर वृद्धि की जानी चाहिए।
नगरीय अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन की समस्या जो है, तो उनके निस्तारण के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। नगर निकायों के पास जो है अपशिष्ट पदार्थों के एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, जो भी उद्योग हैं